अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मोस्ट पॉपुलर बहुत ही स्पेशल बलोची चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रेस्टोरेंट की बहुत ही मशहूर कढ़ाई है जो मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। चिकन की मैंने बहुत सारी कढ़ाइयाँ बनाई हुई हैं, ये उन्हीं में से एक बहुत ही मशहूर कढ़ाई है बलोची कढ़ाई। और कुछ हम एक खास चीज ऐसी डालेंगे जिससे चिकन हमारा एकदम क्रीमी तैयार होगा। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग चिकन बलोची कढ़ाई बनाने के लिए ये हम सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे ऑयल। ये हमने तकरीबन लिया है आधा कप के करीब ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन, ये हमने लिया है 750 ग्राम। और साथ ही हम थोड़ा सा यानी आधा चम्मच के करीब नमक भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब हम चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इस तरीके से हम बराबर मिक्स करते रहेंगे। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। बलोची चिकन कढ़ाई आप बीफ में, मटन में भी बना सकते हैं। और ये कढ़ाई आज मैं जो बना रही हूँ इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रहे हैं। अगर आपके घर में छोटी मोटी दावत हो तो आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल से ये चिकन कढ़ाई बनाएं। यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो इसका टेस्ट कभी भी ना भूल पाएगा, लाजमी आपकी तारीफ करता रह जाएगा। और खाने के बाद तारीफ तो आपकी लाजमी ही करेगा। अच्छा जी, चिकन को फ्राई करते हुए हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। काफी हद तक चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गर्म पानी, वो भी तकरीबन आधा कप के करीब, ताकि चिकन काफी हद तक गल जाए। और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए 5 से 6 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं चिकन काफी हद तक टेंडर हो चुका है और अभी भी पानी काफी हद तक मौजूद है, लेकिन अब हम कवर करके नहीं पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम तकरीबन डालेंगे चाय के 2 चम्मच। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम साथ डालकर भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें आधा कप के करीब टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। और अब हम टमाटर डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनेंगे। और ऊपर से हम कवर नहीं करेंगे बल्कि हम इसी तरह पकाएंगे। अगर हम ऊपर से कवर कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। टमाटरों के अंदर काफी पानी अभी मौजूद है। और अब हम बराबर इसी तरह मिक्स करके पकाएंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हमने 4 से 5 मिनट पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और टमाटरों का काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और तकरीबन आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 3 से 4 हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम ये मसाले डालने के बाद 3 से 4 मिनट मजीद पकाएंगे। और अब हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अब हम 2 से 3 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए मसाले डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट कवर करके पका लिए हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। हम डालेंगे जीरा चाय का 1 चम्मच, सफेद मिर्च या काली मिर्च चाय का 1 चम्मच, कसूरी मेथी चाय का 1 चम्मच। और अब हम इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे चाय का 1 चम्मच। आप किसी भी ब्रांड का मसाला ऐड कर सकते हैं। और कुटा हुआ गरम मसाला चाय का 1 चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बलोची चिकन कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी और खुशबूदार तैयार होने वाली है। अब हम ये मसाले डालने के बाद अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं बलोची चिकन कढ़ाई हमारा कितना जबरदस्त और अमेजिंग तैयार होने वाला है। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब दही। दही डालकर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और कुछ हम एक खास चीज ऐसी डालेंगे जिससे चिकन हमारा एकदम क्रीमी तैयार होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और 2 अदद हमने लेमन लिए थे जो हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं। अक्सर रेस्टोरेंट वाले लेमन लाजमी डालते हैं जिससे कढ़ाई की लुक और भी बढ़ जाती है। तो आप लेमन लाजमी डाला करें, इससे टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आ जाते हैं। ये बलोची हांडी ऐसी क्रीमी तैयार होने वाली है, जो भी इसको एक बार खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा, क्योंकि इसका टेस्ट सबसे अलग और डिफरेंट होता है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं करती, बस आप खुद घर में बनाएं और फिर मुझे बताएं कि ये बलोची कढ़ाई आपको कैसी लगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं लाजमी रीड करती हूँ। और अगर आपने कोई नई रेसिपी भी सीखनी हो तो आप मुझे जरूर बताया करें।
ये देखिए दही डालने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह दही का पानी एकदम ड्राई हो चुका है। अब हम क्रीमी टेस्ट के लिए डाल देंगे फ्रेश क्रीम। ये हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये लाजमी डालें। इससे बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट यानी रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ जाएगा। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई तैयार होने वाली है। क्रीम डालने के बाद हम मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। लास्ट में हम डालेंगे कटी हुई अदरक यानी जूलियन कटिंग अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त हमारी बलोची हांडी तैयार हो चुकी है यानी बलोची कढ़ाई। अगर आप रेस्टोरेंट का मजा चाहते हैं तो इसको कढ़ाई में सर्व करें, जिससे आपको फील होगा कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।